आगे बढ़े और आपको बताएं कि कुरंकी ज़िया कॉलोनी में सड़कें और सीवरेज निज़ाम तबाहाली का शिकार। सड़कों पर गड्ढे पड़ गए, खुले गटर भी शहरियों के लिए खतरा बन गए। इलाका मकीनों का कहना है कि खुले गटर में बच्चों के गिरने का खतरा है। मज़ीद मुतलका इदारे फौरी नोटिस लें। मज़ीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। कायद में मसाइल के अंबार। कुरंकी ज़िया कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, जगह जगह गड्ढे और सीवरेज का तबाहाल निज़ाम मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। टूटी फूटी सड़कों से गुजरना भी शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। इन सड़कों को तो बहुत टाइम हो गया, ये ऐसे ही है, इनका कोई भी बारिश नहीं है इनका। ये बहुत ही मुश्किलात होती हैं, पानी बिल्कुल खड़बा होता है, बंदा जा नहीं सकता, नमाजी परहेजगार बंदा नहीं निकल सकता। इलाका मकीनों का शिकवा है कि बरसों गुजर गए हैं लेकिन मसाइल हल न हुए। बार बार शिकायत के बावजूद कोई सुनने को तैयार नहीं। ये हर कोई बार बच्चा बीच में गिर जाता है, इनको कोई परवाह भी नहीं है। इसको कितनी दफ़ा हमने बोला है, ये समझ भी नहीं रहे। इधर गटर का ढक्कन नहीं है, वो देखे उधर खड्डे हुए हैं, हर जगह खड्डे हैं, आने जाने की दिक्कत होती है सबको। कुरंकी ज़िया कॉलोनी के मकीन आज भी बेहतर सड़कों और मौसर सीवरेज निज़ाम के मुंतज़िर हैं। शहरियों का मुतालबा है कि मुतल्लिका इदारे फौरी नोटिस लेते हुए सड़कों की मुरम्मत, खुले गटरों को बंद करने और सीवरेज निज़ाम की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करें ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन अहमद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। शहर कायद में खेलों के मैदानों की ज़बूहाली नौजवान टैलेंट के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है। कुरंकी डिस्ट्रिक्ट की मॉडल कॉलोनी में वाक़या फरियाल क्रिकेट ग्राउंड बुनियादी सहूलियात से महरूम और खस्ता हाली का शिकार है। खिलाड़ियों का कहना है कि अगर कोई ग्राउंड की बहाली पर फौरी तवज्जो ना दी गई तो नौजवान टैलेंट ज़ाया होने का खदशा है। मज़ीद देखते हैं मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। कुरंकी डिस्ट्रिक्ट की मॉडल कॉलोनी में वाक़या फरियाल क्रिकेट ग्राउंड इंतजामी गफलत के बाइस खस्ता हाली की तस्वीर बन चुका है। ग्राउंड की पिच जगह जगह से टूट चुकी है, जबकि मैदान गैर हमवार है, जबकि सफाई, घास की देखभाल और दीगर बुनियादी सहूलियात भी न होने के बराबर हैं। मकामी खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसे माहौल में खेलना न सिर्फ मुश्किल बल्कि खतरनाक भी हो चुका है, क्योंकि हर वक्त जख्मी होने का खदशा रहता है। ये हमारा होम ग्राउंड है, हम बचपन से यहाँ खेलते हुए आ रहे हैं और हमने देखा है कि कराची में बहुत से ग्राउंड जो है ना जो बन गए, ग्रीनरी हो गई है, वहाँ पे घास लग गया है, टर्फ बन गई, लेकिन इस ग्राउंड की तरफ किसी की नज़र नहीं है। 20 साल पहले एक विकेट बनी थी और उसका टूट फूट का शिकार है। आए दिन जो है ना हमें यहाँ पे बॉल लगती रहती है, कभी जिस्म पे लगती है, कभी मुँह पे लगती है। इलाका वकीलों का कहना है कि खेलों के फरोग के दावे तो किए जाते हैं, मगर अमली तौर पर ग्राउंड्स की हालत मुसलसल अबतर होती जा रही है। अगर खेलों के मैदान ही महफूज और मयारी ना हो तो नौजवान सलाहियतों को आगे बढ़ने के कैसे मौके मिलेंगे। मकामी खिलाड़ियों और इलाका वकीलों ने मुतालबा किया कि फरियाल क्रिकेट ग्राउंड की फौरी बहाली, पिच की मुरम्मत, मैदान की लेविंग और सफाई की मुस्तकिल इंतजाम किए जाएं ताकि नौजवानों को बेहतर और महफूज खेल का माहौल मैसर आ सके। पिच को ठीक करें, क्योंकि लड़के जो है वो हार्ड बॉल जब खेलते हैं तो अभी रिसेंटली जो है एक बच्चा हमारा ज़ख्मी हुआ है, जो मुंह पे गेंद लगी और ये पूरा उसका जो है मुंह डिस्टर्ब हो गया। तो इसके लिए जो है मेरी वज़ीर खेल से ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हमारे इस मसले को हल किया जाए। खेल सेहतमंद माशरे और मस्बत सरगर्मियों की बुनियाद समझे जाते हैं, लेकिन मॉडल कॉलोनी का फरियाल क्रिकेट ग्राउंड आज भी मुतल्लिका इदारों की तवज्जो का मुंतज़िर है। अब देखना यह है कि नौजवानों की आवाज़ कब सुनी जाती है। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा मोहम्मद हमाद, सिटी 21। अमीर जमात इस्लामी कराची मुअन्नम ज़फ़र खान ने शहर के मसाइल, बल्दियाती कारकर्दगी के और मनसूबे, आभासी शहीद अस्पताल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। ऐलान किया है कि पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ जुमे को शहर के 11 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। मज़ीद देखते हैं खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल, जमात इस्लामी ने अवामी मसाइल पर आवाज़ बुलंद कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुअन्नम ज़फ़र खान ने इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हालिया कार्गो तैयारे हादसे पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि पाक बहरिया और रेस्क्यू इदारे लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हैं, जबकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया के जवानों की खिदमत काबिल तहसीन हैं। मुअन्नम ज़फ़र खान ने ऐलान किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ जुमे के रोज कराची की 11 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। इनका कहना था कि महंगाई से मुतासर आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए एहतजाजी तहरीक शुरू की जा रही है। पेट्रोलियम लेवी के नाम पर, टैक्सेस के नाम पे, मार्जिन के नाम पे 118 रुपये 297 रुपये में से आप वसूल कर रहे हैं। इसी तरह आप देख लीजिए FBR, जिसका टारगेट 1400 अरब रुपए टारगेट था, उसने 1300 अरब रुपए
1300 अरब रुपए वसूल किए। इनमें से भी 650 अरब रुपए वो हैं जो सैलरीड क्लास ने दिए हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने शहर के बुनियादी मसाइल पर भी तशवीश का इजहार किया। बोले कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाली का शिकार है, सीवरेज का निज़ाम बदतरीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है, जबकि शहरी आज भी महंगे दामों टैंकर्स के जरिए पानी खरीदने पर मजबूर हैं। K4 मनसूबा मुसलसल ताखीर का शिकार है और उसकी तकमील की नई मुद्दत 2029 बताई जा रही है। आपको लूटमार करना है, आपको डाका डालना है, और यही सिस्टम आपने पूरे कराची पर मुसल्लत किया हुआ है। लिहाजा आप क्या करेंगे? आपको फ्लाईओवर बनाना है, आपको अंडरपासेस बनाना है, उसकी ज़रूरत हो या ना हो, ये धंधा आपका चलता रहे, करप्शन का धंधा चलता रहे। मुनम ज़फ़र खान ने अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर भी तशवीश का इजहार किया। इनका कहना था कि माली बहरान के बाइस अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात मुतासिर हो रहे हैं और डॉक्टर्स अपने जायज़ मुतालबात के लिए एहतजाज पर मजबूर हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि मेयर कराची फौरी तौर पर वाजिबात की अदायगी को यकीनी बनाए। कैमरामैन अजलान शिपा के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मेंबर असम्बली फरहान चिश्ती का कहना है कि न्याज इमाम हुसैन की दावत से अखुवत और भाईचारगी को फ़रोग़ मिलता है। न्याज में मुख्तलिफ फ़िक्र के लोगों का जमा होना खुश आइन है। मज़ीद बता रहे हैं जावेद इकबाल। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, मौजूद गुलशन इकबाल में, जहाँ पे सप्तान रज़ा नकवी की जानिब से दावत हलीम का अहतमाम किया गया और इसमें MKM के रुकन कौमी असम्बली फरहान चिश्ती साहब मौजूद। उनसे बात फरमाइए, किस तरह देख रहे हैं नज़र यहाँ पे हो रही है, दावत हो रही है हलीम की? भाई ये तो हमारे भाई का एक शुरू से एक वो रहा है, वतीरा रहा है कि दिन ब दिन का दस्तखान वसी से वसी तर हो रहा है और ये बरकतें होती हैं। और इमाम हुसैन की न्यास तो वैसे ही बरकतें होती हैं और इसी बहाने हम आप सबसे भाइयों से दोस्तों से मिलते हैं। और माशाल्लाह से सप्तान भाई की तो खैर आपको पता है मोहब्बत कि हम नहीं छोड़ सकते भाई। सप्तान भाई की जो हलीम जितनी टेस्टी होती है, और अल्लाह ताला इसी तरह उनके दस्तरखान को वसी रखे और बरकतें हों, और जो कि इमाम हुसैन की न्याज है तो ऑटोमेटिकली होती है। कि सोशल गैदरिंग भी अच्छी होती है, सब लोगों के मिलने जुलने का मौका होता है, हर पार्टी के लोग आते हैं यहाँ पे, भले पीपल्स पार्टी हो, समाजी हो, सियासी तंजीमें, PTI के लोग हैं, MKM के लोग। डेफिनेट यही तो सबसे खूबसूरती है इधर की। इनकी सबसे खूबसूरती ये है कि सब दोस्त, सब भाइयों से सबसे यहाँ मुलाकात हो जाती है। सबसे अच्छी बात ये है। और ये इनकी हर साल जो है, जिन लोगों से मैं एक साल पहले मिलता हूँ तो यहीं भी कितने लोग दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। तो ये सप्तान भाई की मोहब्बत है जिसमें हम सब एक साल इकट्ठा होते हैं और इंशाल्लाह ऐसी मोहब्बत बरकरार है, हम आंगी और भाईचारे की एक फ़िज़ा होती है, हम सब साथ होते हैं माशाल्लाह से। बहुत कहेंगे आप, कितना अच्छा एक माहौल है? इवेंट हर साल होता है न्याज़ इमाम हुसैन, और इसे मैनेज करते हैं सप्तान भाई। सप्तान भाई जो हैं इसको हर साल बड़ी खूबसूरती से लोगों को जमा करते हैं और माशाल्लाह दिन ब दिन ये दस्तरखान बड़ा होता जा रहा है। बाकी दुआ है मेहमान बांटने के एक अच्छा एक ख़ुवत का मौका होता है, भाईचारगी बढ़ती है और न्याज़ हुसैन है तो इसलिए सब आ रहे हैं और दौड़ जग इस दावत में शरीक हो रहे हैं। जी, मुरीद अब्बास कत्ल केस का तकरीबन 7 बरस बाद फैसला सुना दिया गया। अदालत ने मरकजी मुजरिम आतिफ जमान को 2 अफराद के कत्ल के जुर्म में 2 मरतबा सजाए मौत सुना दी। 10 लाख रुपए जुर्माना और मकतूलेन के वर्सा को 5-5 लाख रुपए अदा करने का हुक्म दिया है। अदालत ने मफरूर शरीक मुलजिम आदिल जमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। के बड़े आपको बताएं कि माली साल 2026 में बिरौने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का इत्माद मुल्क की तारीख में पहली बार 41 अरब 60 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र वतन भेजकर नया रिकॉर्ड बना दिया। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर अदनान पराचा ने हुकूमत पर जोर दिया कि बिरौने मुल्क रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए सफारती इक़दाम तेज़ किए जाएँ। मज़ीद देखते हैं अशरफ खान की रिपोर्ट में। तरसीलात ज़र का तारीखी रिकॉर्ड, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वतन पर एतमाद बरकरार, 41 अरब 60 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात, मईशत की लाइफ लाइन मजीद मजबूत। माली साल 2025-26 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक ये मुल्क की तारीख में एक माली साल के दौरान मौसूल होने वाली सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र हैं। अदद शुमार के मुताबिक जून 2026 में 3 अरब 50 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई, जो मई 2026 के मुकाबले में तकरीबन 18% कम है। मई के मुकाबले में जून में 18% की कमी हुई है रेमिटेंसेस में, और खित्ते की सूरत हाल की वजह से जिसमें ऐसे ममालिक हैं, UAE है, कतर है, ओमान है, दूसरे ममालिक हैं, वहाँ से मैन पावर का बिजनेस
ऑलमोस्ट ख़त्म है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर माहिर अदनान प्राचा का कहना है कि तरसीलात ज़र पाकिस्तानी मईशत की लाइफलाइन बन चुकी है। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक की 2 मराठी स्कीमें खत्म होने से आइंदा महीनों में मनफी असरात सामने आ सकते हैं। फ्रेंडली पॉलिसीज बननी चाहिए जिससे करप्शन का भी खात्मा हो और साथ के साथ वर्कफोर्स का बिजनेस बेहतर हो सके। अदरवाइज जो माली साल अब स्टार्ट हुआ है उसमें रेमिटेंसेस भी कम होगी, वर्कफोर्स का बिजनेस भी कम होगा और हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस यूथ बहुत अवेलेबल है। अदनान प्राचा के मुताबिक सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम के खात्मे से ओवरसीज पाकिस्तानियों की हौसला अफजाई मुतासिर होगी, जबकि टेलीग्राफिक ट्रांसफर पर फीस की सहूलत खत्म होने से भी तरसीलात पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता की सूरत के बाइस बैरून मुल्क रोजगार के मौके महदूद हो रहे हैं, इसलिए हुकूमत को रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए सिफारती कोशिशें तेज करनी चाहिए। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। वर्ल्ड कप में फुटबॉल के मराकश और फ्रांस का मैच, जबकि मराकश के एजाज़ी कौंसलर जनरल मिर्ज़ा इश्तियाक बेग का मराकश की टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मराकश की टीम बेहतरीन खेल पेश करते हुए कामयाबी हासिल करेगी और सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर राशिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें फीफा वर्ल्ड कप का जो जुनून है वो अब तब से जारी है और यकीनन तौर पर अगर बात की जाए मराकश की टीम की तो आज जो है फ्रांस और मोरक्को जो है मद मुकाबिल है और जीत के लिए जो मोरक्को के कह सकते हैं कि चाहने वाले हैं वो यकीनन तौर पर ख़ास एक्साइटेड जो है वो दिखाई देते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मराकश के एजाज़ी कौंसलेट में और मोरक्को के कराची में तैनात एजाज़ी कौंसल जनरल मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोरक्को की जहाँ पर बात होती है तो बेग साहब का जो जोश है वो दीदनी ही दिखाई देता है और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया जाता है। बेग साहब बहुत शुक्रिया। फ्रांस और मोरक्को मद्दे मुकाबिल हैं। हमने इससे कबल देखा कि क्या शानदार आप लोगों ने जश्न मनाई और मुझे लगता है कि खूब आप लोगों ने मुसल्ले पे दुआएं मांगी और मोरक्को जो है आखिर में जीत गया। तो ये बताएं कि आज कितना एक्साइटेड है? देखिए, आज बहुत हिस्टोरिकल दिन है क्योंकि मोरक्को का जो मैच हो रहा है फ्रांस के साथ, बहुत टफ टीम है, मगर ये वर्ल्ड कप में इस वक्त में कई बार ऐसा हुआ है कि टफ़ टीम्स जो हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर सकी और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज भी आप देखेंगे कि मोरक्को जो है वो ये मैच जीतेगी, क्योंकि उसके साथ दुनिया भर के मुसलमानों की जो दुआएं हैं इस वक्त वो मोरक्को के साथ हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान से आज सुबह से मेरी ये हालत रही है कि हर शहर से मेरे पास कॉलें आ रही थी और लोगों ने, औरतों ने, बच्चों ने, सब ने ये कहा कि हमारी दुआएं जो हैं वो मराकश के साथ हैं इंशाल्लाह, क्योंकि पहली बार ये हुआ है कि इस वक्त क्वार्टर फाइनल के अंदर जो कोई पहुंची है वो मुसलमान कंट्री की टीम है, अरब कंट्री की टीम है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जब इतनी दुआएं जो हैं वो मोरक्को के साथ होंगी तो आप देखेंगे कि आज इंशाल्लाह मोरक्को एक बार फिर जो है वो पूरे दुनिया में मुसलमानों का नाम ऊँचा करेगा। जी, मोरक्को की विक्ट्री जो है वो होगी, जीत जो है मोरक्को की मुकद्दर बनेगी। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब मराकश के एजाज़ी कौंसल जनरल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जी, श्रीलंकन कौंसलर खाने के ताउन से श्रीलंका टूरिज्म प्रमोशन रोड शो तकरीब में श्रीलंका फनकारों ने पाकिस्तान को बेहतरीन मुल्क करार दे दिया। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद की इस रिपोर्ट में। कराची में श्रीलंका टूरिज्म प्रमोशन रोड शो मुनक्किद, सियाहती और कारोबारी मौके उजागर। कौंसल जनरल श्रीलंका संजीवा पटिवाला ने पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सयाहत, तिजारत और बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने के अज़म का इजहार किया। कहा कि कराची के बाद लाहौर का नंबर होगा। I hope that Pakistan and Sri Lanka has a very cordial relationship, and so connectivity between Pakistan and Sri Lanka is also high. And you love Pakistan, we love Pakistan, and you love Sri Lanka. That is one of the best advantage that we are having here. And I really like to invite the people to visit Sri Lanka and see the beauty and say the words of Sri Lanka among the Pakistanis, so they can also choose their next destination to Sri Lanka. इस मौके पर रिवायती श्रीलंकन परफॉर्मेंसेस ने शुरा को खूब महसूस किया। श्रीलंकन वफ्द ने शुरा को श्रीलंका की सयाहती सहूलियात, सकाफती विरसे और कारोबारी मौके से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। We would like to invite all the Lahore our trade partners to present for our presentations and the program on day after tomorrow, and it's going to be an exciting event. Economic powerhouse of the entire Pakistan, we have identified that bigger potential,
the corporates as well as the DMCs, Vice Potential is all about the connecting two countries together, Pakistan and Sri Lanka. We have very deep relationship between ancient times even. फनकारों ने पाकिस्तान को बेहतरीन मुल्क करार दिया और दोबारा दौरे की ख्वाहिश का इजहार किया। I am thankful to Pakistan. Pakistan, very beautiful country and very good people in here. And it's very honor to perform here and show to you what we have in our country. Thank you so much. This is my second time Pakistan, and Pakistan peoples are very kind. I love it. Pakistan is beautiful culture and I like. तकरीब में ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद, कारोबारी बरादरी और मीडिया नुमाइंदों ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। सेहतमंद बाल खूबसूरती और शख्सियत का अहम हिस्सा। तालवी माहिर हेयर स्टाइलिस्ट की जानब से जदीद हेयर स्टाइलिंग और हेयर केयर टेक्निक्स पर मबनी मास्टर वर्कशॉप, जिसमें तालवी कौंसलर जनरल समेत ब्यूटी इंडस्ट्री से वाबस्ता खवातीन, हेयर ड्रेसर्स और ब्यूटिशियंस ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद देखते हैं सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में। खूबसूरत और सेहतमंद बाल, अच्छी जिस्मानी सेहत की भी ज़ामन, मुतवाज़न ग़िज़ा और देखभाल सेहतमंद बालों की बुनियादी ज़रूरत। कराची में इटालियन हेयर स्टाइलिस्ट की वर्कशॉप में खवातीन को हेयर स्टाइल्स बनाने, बालों की सेहत और जदीद ट्रेंड्स अपनाने से मुतल्लिक तरबियत फराहम की गई। Oh, this experience was great because it's my first time in Pakistan, so it's everything new and I love the city, I love the energy Pakistani people have. So amazing. So one most important thing is to choose the correct shampoo and correct product to maintain the structure healthy. Of course, the styling against the humidity and this is so. I feel that the people here have a particular hair. They need very good products. कराची में तैनात इतालवी कौंसल जनरल फैब्रिज़ो वैली ने कहा कि इटली दुनिया में अपनी बेहतरीन और मियारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए बेहद मकबूल है। Framesi is one of the most important Italian company related for the hairdress. So Italy is the best country in the world with the best product, and we hope through Framesi here cooperate with the Pakistani company and increasing the opportunity, improve the opportunity. मुंतजिम हिना मुगल और अदाकारा नादिया हुसैन ने कहा कि बालों की देखभाल इंतहाई जरूरी है। आज हमारी फ्रामेजी की मास्टर क्लास है। हमारे पास इटली से ग्लोबल हेयर ट्रेनर आए हैं अरमांडो, और वो यहाँ पे हमें लेटेस्ट हेयर टेक्निक्स 2026 की बता रहे हैं। लेटेस्ट हेयर कलर टेक्निक्स, हेयर कट्स, फ्रामेजी इटलीज नंबर 1 ब्रांड। माहिरीन ने जदीद हेयर कटिंग, हेयर स्टाइलिंग, हेयर कलरिंग और बालों की देखभाल के जदीद बैनुल अक़वामी तरीकों से आगाह किया। कैमरामैन इमरान अहमद खान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।